माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। कभी कभी लगता है ना कि ये जिंदगी एक ऐसी फिल्म है जिसका स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है और हम बस एक साइड एक्टर की तरह यहाँ दौड़ रहे हैं। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सुबह के 6:30 बजे थे। अलार्म अपनी पूरी ताकत से चीख रहा था, लेकिन अर्जुन ने बस हाथ बढ़ाकर उसे स्नूज कर दिया। उसकी खिड़की के बाहर हल्की धुंध थी और कमरे में वो पुरानी ठंडक जो आलस को और गहरा कर देती थी। बिस्तर की गर्माहट में लेटे हुए अर्जुन के दिमाग में सबसे पहले जो चीज आई वो थी एक एक्सक्यूज। उसने खुद से कहा कि रात को नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा था, या शायद कल ऑफिस में काम ज्यादा था तो आज थोड़ा और सो लेना उसका हक बनता है। हम सबके पास एक छोटा सा आइलैंड होता है जिसे ब्रायन ट्रेसी समडे आयल कहते हैं। अर्जुन भी उसी टापू पर रहता था। वो कहता था कि समडे मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा, समडे मैं अपने सपनों पर काम शुरू करूंगा और समडे मैं वो सारी किताबें पढ़ूंगा जो अलमारी में धूल खा रही है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो समडे कभी कैलेंडर पर नहीं आता। अर्जुन को लगता था कि उसकी नाकामी के पीछे उसकी किस्मत, उसकी कम एजुकेशन या उसका खड़ूस बॉस जिम्मेदार है। उसे ये एहसास ही नहीं था कि वो एक्सक्यूजिटिस नाम की एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका है जो इंसान के पोटेंशियल को दीमक की तरह चाट जाती है। उस दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में अर्जुन एक भीड़ भाड़ वाले फूड कोर्ट में बैठा था। हर मेज भरी हुई थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज था, अपनी ट्रे लेकर जगह ढूंढते हुए आए। अर्जुन ने शिष्टाचार दिखाते हुए उन्हें अपनी मेज पर बैठने की जगह दे दी। बातचीत शुरू हुई और अर्जुन को पता चला कि उनका नाम मिस्टर टी है, जो बरसों से लोगों को जिंदगी जीने का सही सलीका सिखा रहे हैं। अर्जुन ने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा जो अक्सर हम सबके मन में होता है कि अंकल, इतने सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स में से सबसे जरूरी चीज क्या है? मिस्टर टी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हजारों नियम हो सकते हैं लेकिन उन सब की चाबी सिर्फ एक है, सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो काबिलियत है कि तुम वो काम करो जो तुम्हें करना चाहिए, उस वक्त करो जब उसे करने की जरूरत हो, चाहे तुम्हारा मन उसे करने का हो या ना हो। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा था कि सफलता का कोई जादुई सीक्रेट होगा, कोई शॉर्टकट होगा। लेकिन मिस्टर टी ने साफ कह दिया कि बिना सेल्फ डिसिप्लिन के कोई भी वरदान, कोई भी शिक्षा और कोई भी मौका तुम्हें औसत दर्जे से ऊपर नहीं उठा सकता। जिंदगी में हम अक्सर पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पर चलते हैं, यानी वो रास्ता जो सबसे आसान हो। हम हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, काम पर आखिरी मिनट पर पहुंचते हैं और छुट्टी होते ही सबसे पहले भागते हैं। अर्जुन भी यही कर रहा था। वो एक्सपीडियंसी फैक्टर का गुलाम था, जिसका मतलब है कि हम वो काम करते हैं जो उस वक्त के लिए मजेदार और आसान हो, बिना ये सोचे कि इसके लंबे समय में क्या नतीजे होंगे। मिस्टर टी ने अर्जुन को समझाया कि हर दिन, हर मिनट तुम्हारे अंदर एक जंग चलती है। एक तरफ वो एंजल है जो तुमसे कहता है कि मेहनत करो और वो करो जो सही है, और दूसरी तरफ वो डेविल है जो तुम्हें फुसलाता है कि बस मजे करो, ये काम कल कर लेंगे। अर्जुन ने महसूस किया कि वो हमेशा उस डेविल की बात मान लेता था, क्योंकि डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले सुख को छोड़ना और भविष्य के इनाम के लिए आज इंतजार करना उसे बहुत भारी लगता था। मिस्टर टी ने एक और गहरी बात कही जो अर्जुन के दिल में चुभ गई। उन्होंने कहा कि सफल लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं। वो आज वो बलिदान, सैक्रिफाइस देते हैं जो भविष्य में उन्हें महान बनाएंगे। वो तब भी काम करते हैं जब उनके साथी सो रहे होते हैं या पार्टी कर रहे होते हैं। अर्जुन को अपनी जिंदगी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट की तरह लगने लगी, जैसे एक पुरानी गाड़ी की कीमत वक्त के साथ कम होती जाती है। अर्जुन की अर्निंग एबिलिटी भी वैसी ही हो गई थी, क्योंकि उसने बरसों से अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया था। मिस्टर टी ने उसे बताया कि तुम्हारी कमाई करने की क्षमता एक मसल की तरह है
अगर इसे रोज एक्सरसाइज नहीं दोगे तो ये कमजोर होती जाएगी। उन्होंने उसे एक कैफेटेरिया का उदाहरण दिया। जिंदगी एक रेस्टोरेंट नहीं है जहां तुम पहले खाना खाते हो और बिल बाद में देते हो। ये एक कैफेटेरिया है जहां तुम्हें अपनी सफलता की कीमत पहले और पूरी चुकानी पड़ती है। अर्जुन घर लौटा और अपनी छोटी सी रसोई की मेज पर बैठ गया। उसे अपनी 21 साल की उम्र की एक धुंधली याद आई जब वो पहली बार इस शहर आया था। उस वक्त उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को ब्लेम करने का आदी हो गया। मिस्टर टी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने कहा था कि इफ इट्स टू बी, इट्स अप टू मी। अर्जुन ने एक कागज उठाया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, आई एम रिस्पॉन्सिबल। उसे एहसास हुआ कि जब तक वो दूसरों को दोष देगा, वो एक मेंटल चाइल्ड बना रहेगा, एक शिकार की तरह जो अपनी तकदीर के लिए दूसरों का मुंह ताकता है। लेकिन जिस पल वो अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करेगा, वो एक मेंटल अडल्ट बन जाएगा। अर्जुन ने खुद से वादा किया कि आज से वो अपनी गलतियों के लिए अपने माता पिता, अपनी किस्मत या खराब इकोनॉमी को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है और ना ही नाकामी कोई एक्सीडेंट है। ये सब लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के तहत होता है। अगर आप वही करते रहेंगे जो दूसरे सफल लोग करते हैं, तो आपको भी वही नतीजे मिलेंगे। लेकिन अगर आप बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो प्रकृति का नियम आपके लिए नहीं बदलेगा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका ब्रेन एक सक्सेस मैकेनिज्म की तरह बना है, लेकिन वो तब तक चालू नहीं होता जब तक उसे एक गोल ना दिया जाए। बिना लक्ष्य के इंसान एक ऐसे जहाज की तरह है जिसके पास ना तो रडार है और ना ही कोई मंजिल। वो बस लहरों के साथ यहां वहां भटकता रहता है। मिस्टर टी ने उसे एक मेजर डेफिनेट पर्पस ढूंढने की सलाह दी थी, एक ऐसा लक्ष्य जो तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जिंदगी के उस आइडियल वर्जन के बारे में सोचा। अगर उसके पास कोई जादू की छड़ी होती तो उसका करियर कैसा होता, उसकी सेहत कैसी होती, उसका बैंक बैलेंस क्या होता। उसने महसूस किया कि उसे बस ये जानने की जरूरत है कि उसे क्या चाहिए। कैसे होगा इसका रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। अर्जुन ने उस रात पहली बार अपने 10 लक्ष्य एक डायरी में लिखे। उसने देखा कि सिर्फ लिखने भर से उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर गई है। उसे याद आया कि मिस्टर टी ने कहा था कि सफल लोग वो काम करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोगों को पसंद नहीं होते। सफल लोगों को भी शायद सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना या घंटों मेहनत करना पसंद नहीं होता, लेकिन वो इसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्लीजिंग रिजल्ट्स चाहते हैं, जबकि नाकाम लोग सिर्फ प्लीजिंग मेथड्स में उलझे रहते हैं। अर्जुन ने अपनी डायरी बंद की और घड़ी की ओर देखा। कल सुबह का अलार्म उसे फिर से ललकारेगा। क्या वो फिर से समडे आयल के सपनों में खो जाएगा या फिर अपनी तकदीर की लगाम अपने हाथ में लेगा? उसे पता था कि सफर लंबा है और कीमत भारी, लेकिन वो अब उस आयरन लॉ को समझ चुका था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक का ये अध्याय यहां रुकता है, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नए इंसान का जन्म हो चुका था जो अब अपनी हर परेशानी से सिर्फ एक अनुशासित विचार की दूरी पर था। अगले दिन जब अलार्म बजा तो इस बार अर्जुन ने स्नूज बटन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। उसके दिमाग में मिस्टर टी की वो बात गूंज रही थी कि पहला घंटा पूरे दिन का पतवार होता है। जैसे एक नाव को दिशा देने के लिए पतवार जरूरी है, वैसे ही दिन के पहले 60 मिनट ये तय करते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। अर्जुन बिस्तर से उठा और उसने उस पुरानी आदत को तोड़ने की कोशिश की जो उसे सीधे टीवी या फोन की तरफ ले जाती थी। उसे याद आया कि टीवी इंसान को अमीर या गरीब दोनों बना सकता है। अगर आप इसे दिन भर देखते रहें तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम और ऊर्जा को सोख लेता है, लेकिन अगर आप इसे बंद कर दें तो ये आपको वो वक्त देता है जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। उसने तय किया
कि वो अब से रोजाना 60 मिनट अपनी फील्ड से जुड़ी कोई चीज पढ़ेगा। ये सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन साल के अंत में ये 50 किताबों के बराबर होता है, जो उसे अपनी फील्ड के उन 1% लोगों की कतार में खड़ा कर देगा जो हकीकत में दुनिया चला रहे हैं। ऑफिस जाते वक्त मेट्रो में उसने वो महंगे हेडफोन निकाले जो उसने सिर्फ गाने सुनने के लिए खरीदे थे। इस बार उसने कोई मजेदार पॉडकास्ट नहीं, बल्कि एक एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम चलाया। मिस्टर टी ने उसे सिखाया था कि अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना ही सबसे बड़ा निवेश है। अर्जुन ने महसूस किया कि वो अब तक सिर्फ एक कर्मचारी की तरह सोच रहा था, लेकिन हकीकत में वो अर्जुन आईएनसी नाम की एक पर्सनल सर्विसेज कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट है। उसे लगा कि अगर उसकी कंपनी स्टॉक मार्केट में होती तो क्या लोग उसमें पैसा लगाते? क्या उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है या वो सिर्फ वक्त काट रहा है? उसे समझ आया कि जो हुनर उसे यहां तक लाया है वो उसे और आगे नहीं ले जा सकता। अगर उसे अपनी इनकम को 1000% तक बढ़ाना है तो उसे रोजाना खुद को सिर्फ 0.1% बेहतर बनाना होगा। ये सिर्फ एक गणित नहीं था, ये लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन था। छोटी छोटी कोशिशें जब जुड़ती है तो एक दिन पहाड़ जैसा बदलाव लाती है। ऑफिस पहुंचते ही अर्जुन का सामना अपने उसी पुराने रेफरेंस ग्रुप से हुआ। ये वो दोस्त थे जो सुबह के 9:30 बजे कॉफी मशीन के पास खड़े होकर सिर्फ शिकायतें करते थे। बॉस कितना बुरा है, सैलरी कितनी कम है और कल का मैच कैसा रहा। अर्जुन को डॉक्टर डेविड मैक्लेलन की वो बात याद आई कि आपका साथ ये तय करता है कि आप अपनी जिंदगी में 95% सफल होंगे या नहीं। अगर आप चील, ईगल्स की तरह उड़ना चाहते हैं तो आप उन लोगों के साथ समय नहीं बिता सकते जो सिर्फ जमीन पर दाना चुगना और शिकायत करना जानते हैं। अर्जुन ने धीरे से खुद को उस ग्रुप से अलग किया और अपनी मेज पर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि जो लोग ऑफिस में सबसे टॉप पर थे वो पहले से ही काम में जुटे थे, फोन पर अपॉइंटमेंट ले रहे थे और उनके पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं था। उसने तय किया कि वो अब से उन्हीं लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएगा, उन्हीं की तरह कपड़े पहनेगा और उन्हीं के काम करने के अंदाज को सीखेगा। उस दिन अर्जुन ने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया। उसे एक क्लाइंट को फोन करना था जिससे वो हफ्तों से डर रहा था। इसे ही एक्सपीडिएंसी फैक्टर कहते हैं, आसान काम पहले करना और जरूरी काम को टालते रहना। उसके अंदर से फिर वही आवाज आई, छोड़ना, कल करेंगे। लेकिन इस बार उसने अपनी सेल्फ डिसिप्लिन की मांसपेशी को इस्तेमाल किया। उसने खुद से कहा, आई कैन डू इट, और फोन मिला दिया। रिजेक्शन का डर तो था, लेकिन मिस्टर टी ने बताया था कि डर का सिर्फ एक ही इलाज है, उसका सामना करना। जब आप डर की तरफ बढ़ते हैं तो वो छोटा होता जाता है, लेकिन जब आप उससे पीछे हटते हैं तो वो दानव बन जाता है। फोन कॉल खत्म होने के बाद अर्जुन को एक एंडोफिन रश महसूस हुआ। ये वो कुदरती नशा है जो आपको तब मिलता है जब आप किसी मुश्किल काम को पूरा करते हैं। उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी पैसों से ज्यादा इस बात में है कि वो अब अपने मन का मालिक बनता जा रहा था। शाम को घर लौटते वक्त अर्जुन ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सैलरी का 3% हिस्सा अलग निकाल लिया। मिस्टर टी का 3% रूल कहता है कि अगर आप खुद को एक अप्रिशिएटिंग एसेट बनाना चाहते हैं तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी ट्रेनिंग और किताबों पर खर्च करना होगा। अर्जुन को लगा कि वो अब तक सिर्फ मजे के लिए खर्च कर रहा था, लेकिन अब वो अपने भविष्य के लिए निवेश कर रहा था। उसने महसूस किया कि चरित्र का विकास सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि दबाव में सही चुनाव करने से होता है। इंटेग्रिटी का मतलब सिर्फ दूसरों से सच बोलना नहीं है, बल्कि खुद से सच बोलना है कि क्या आप वाकई वो मेहनत कर रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। घर पहुंचकर उसने डायरी में फिर से अपने 10 लक्ष्य लिखे। इस बार उसे वो बोझ नहीं लग रहे थे। उसे समझ आ गया था कि मास्टरी रातों रात नहीं आती, इसमें 7 साल या 10,000 घंटे की कड़ी मेहनत लगती है। लेकिन वो अब घबराया हुआ नहीं था। उसे पता था कि जब तक वो रोजाना अनुशासन का पालन करेगा,
कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। उसने खिड़की के बाहर देखा। शहर अब भी शोर मचा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और स्पष्टता, क्लैरिटी थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आने लगा था कि अनुशासन का असली मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है उन पुरानी आदतों और डरों से जो उसे छोटा बनाकर रखती थी। अर्जुन अब थक कर नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह सोने जा रहा था, ये जानते हुए कि कल की सुबह फिर से उसे एक नया मौका देगी अपनी नियति लिखने का। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन का ये सफर अभी जारी है, जहां उसे अभी और भी गहरे राज समझने हैं। एक हफ्ते बाद की बात है। अर्जुन के दफ्तर में काम का बोझ कुछ ऐसा था कि उसे अपनी मेज के नीचे दबे होने का एहसास हो रहा था। उसके सामने फाइलों का अंबार था, ईमेल्स की लंबी कतार थी और फोन की घंटियां जैसे उसे चिढ़ा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन हकीकत में हम उस वक्त को बस सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। अर्जुन को मिस्टर टी की वो बात याद आई कि आप वक्त को मैनेज नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को मैनेज कर सकते हैं। उसने अपनी मेज पर पड़ी तमाम चीजों को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा उन कामों में जा रही थी जिनका कोई बड़ा नतीजा नहीं निकलने वाला था। उसने एक सादा कागज उठाया और उन तमाम कामों की लिस्ट बनाई जो उसे उस दिन पूरे करने थे। फिर उसने मिस्टर टी द्वारा सिखाया गया वो एब्साइड मेथड इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने उन कामों के आगे लिखा जो बेहद जरूरी थे और जिन्हें न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते थे। बी उन कामों के लिए था जो करने तो चाहिए थे, लेकिन उनके न होने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। सी वो काम थे जिन्हें करना अच्छा तो लगता है, जैसे दोस्तों के साथ गपशप करना या इंटरनेट पर बिना मतलब सर्फिंग करना, पर उनका करियर से कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन को यह देखकर हैरानी हुई कि उसका ज्यादातर समय सी और बी वाले कामों में ही बीत रहा था, जबकि आ वाली फाइलें वैसी की वैसी पड़ी थी। उसने खुद को सख्ती से आदेश दिया कि जब तक वो अपने सबसे जरूरी काम को खत्म नहीं कर लेगा, वो किसी और चीज को हाथ नहीं लगाएगा। इसे सिंगल हैंडलिंग कहते हैं, यानी अपनी पूरी एकाग्रता सिर्फ एक काम पर तब तक लगा देना जब तक वो 100% पूरा ना हो जाए। जैसे ही उसने अपना पहला बड़ा प्रोजेक्ट खत्म किया, उसे एक जबरदस्त एंडोफिन रश महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो और उसकी सेल्फ एस्टीम अचानक ऊपर चढ़ गई। उसे समझ आ गया कि सफलता सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही चुनाव, प्रायोरिटी करने में है। दोपहर के खाने पर अर्जुन का सामना फिर से उसी पुरानी उलझन से हुआ जो उसके बटुए से जुड़ी थी। महीने का अंत करीब था और उसके बैंक अकाउंट में पैसे सिर्फ नाम के बचे थे। उसने हाल ही में एक नया महंगा फोन क्रेडिट कार्ड पर खरीदा था और उसकी ईएमआई का बोझ उसे दबा रहा था। हम इंसानों की एक अजीब आदत होती है, जैसे ही हमारी कमाई बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। इसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। अर्जुन को लगा था कि अगर उसकी सैलरी दोगुनी हो जाए तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसे अब समझ आ रहा था कि समस्या आमदनी नहीं, बल्कि अनुशासन की कमी थी। शाम को जब वो पार्क की उसी बेंच पर बैठा था, मिस्टर टी वहां पहले से मौजूद थे। अर्जुन ने अपनी परेशानी साझा की। अंकल, मैं जितना ज्यादा कमाता हूं उतना ही ज्यादा खर्च हो जाता है। क्या मैं कभी आर्थिक रूप से आजाद हो पाऊंगा? मिस्टर टी ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, बेटा, ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो ग्रेटिफिकेशन यानी सुख को टाल नहीं पाते। जब हम बच्चे थे और हमें थोड़े पैसे मिलते थे तो हमारा पहला विचार होता था कि इससे कौन सी कैंडी खरीदी जाए। बड़े होने के बाद भी हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। हम पैसों को सिर्फ एंजॉयमेंट का जरिया समझते हैं। अगर तुम वाकई आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी दिमागी वायरिंग को बदलना होगा। तुम्हें खर्च करने में नहीं, बल्कि
सेविंग और इन्वेस्टिंग में खुशी ढूंढनी होगी। उन्होंने अर्जुन को एक % फॉर्मूला के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज से अपनी आमदनी का सिर्फ 1% बचाना शुरू करो और बाकी 99% पर गुजारा करना सीखो। ये इतना छोटा हिस्सा है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होगा, लेकिन ये अनुशासन की पहली ईंट होगी। अर्जुन को यह बात बड़ी मामूली लगी, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। मिस्टर टी ने आगे बढ़ते हुए उसे वेज प्रिंसिपल के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब भी तुम्हारी सैलरी बढ़े तो उस बढ़ी हुई रकम का कम से कम 50% हिस्सा सीधे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल देना। इस तरह तुम्हारे खर्च तुम्हारी कमाई की रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे और तुम धीरे धीरे अमीरों की उस श्रेणी में पहुंच जाओगे जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब तक वो सिर्फ प्लीजिंग मेथड्स में उलझा था, लेकिन अब उसे प्लीजिंग रिजल्ट्स की तरफ बढ़ना था। उसे समझ आया कि अनुशासन सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाने के लिए भी जरूरी है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने अपने काम करने के तरीके में एक और बड़ा बदलाव किया। उसने दफ्तर के उन लोगों की तरफ ध्यान देना शुरू किया जो वाकई सफल थे। उसने देखा कि वो लोग कभी समडे आयल पर नहीं जाते। वो हर घंटे का हिसाब रखते थे और हर काम को उसकी कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणामों के आधार पर आंकते थे। कोई काम तब महत्वपूर्ण होता है जब उसे करने या न करने से भविष्य पर बड़ा असर पड़े। अर्जुन ने बेकार की मीटिंग्स और फालतू की ईमेल्स को एलिमिनेट करना शुरू किया ताकि वो उन 3 मुख्य कामों लॉ ऑफ 3 पर ध्यान दे सके जो उसकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान थे। उसे अब अपने बॉस के सामने जाने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, क्योंकि वो अब काम को सिर्फ खत्म नहीं कर रहा था, बल्कि उसे एक्सीलेंस के साथ पूरा कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन को एक गहरा एहसास हुआ कि अनुशासन कोई सजा नहीं है जिसे बाहर से ओढ़ा जाए। ये तो एक हैबिट है जो शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन एक बार बन जाए तो जीवन को आसान बना देती है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पैसों को बढ़ाता है, वैसे ही कंपाउंड लर्निंग आपके ज्ञान और हुनर को बढ़ाती है। अर्जुन ने अब रोजाना गाड़ी चलाते वक्त गाने सुनने के बजाय एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम्स सुनना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और रचनात्मक हो गया है। उसे समस्याओं में अब बोझ नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के स्टेपिंग स्टोन्स दिखने लगे थे। उसे मिस्टर टी की वो बात याद आई कि आप अपनी जिंदगी में उन समस्याओं के कद के बराबर ही ऊंचे उठेंगे जिन्हें सुलझाने की आप में क्षमता होगी। रात को जब अर्जुन सोने के लिए लेटता तो उसे अब वो बेचैनी नहीं होती थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी डायरी में अब सिर्फ लक्ष्य नहीं थे, बल्कि उन तक पहुंचने का एक स्पष्ट नक्शा था। उसने अपने डर को गले लगाना सीख लिया था और अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा ही सही पर बचाना शुरू कर दिया था। उसे अब अपनी अर्निंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो रोजाना उस पर काम कर रहा था। अर्जुन को समझ आ गया था कि असली आजादी अपनी मर्जी से कुछ भी करने में नहीं, बल्कि खुद को उस रास्ते पर ले जाने में है जो आपको आपके सर्वश्रेष्ठ वर्जन तक पहुंचाता है। खिड़की से आती ठंडी हवा अब उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि ये याद दिला रही थी कि कल सुबह फिर से एक नया इम्तिहान होगा और वो अब उस इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार था। अर्जुन के इस सफर में अब रिश्तों और चरित्र की एक नई परत जुड़ने वाली थी, जिसे समझना उसके लिए और भी रोमांचक होने वाला था। दफ्तर में चीजें अब पटरी पर आने लगी थी, लेकिन एक शाम जब अर्जुन अपनी मेज से उठा तो उसे अपनी कमर में एक तेज कड़क महसूस हुई। उसे याद आया कि पिछले कई दिनों से वो बस अपनी मेज पर चिपका हुआ था, घंटों काम कर रहा था और उसका शरीर अब धीरे धीरे विरोध करने लगा था। हम अक्सर कामयाबी की दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उस वाहन का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा, हमारा शरीर। मिस्टर टी ने एक बार उससे कहा था कि आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।
अगर ये पूंजी खत्म हो गई तो आपके बैंक बैलेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अर्जुन ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे और उसका पेट थोड़ा बाहर निकलने लगा था। उसे एहसास हुआ कि उसने पिछले कई सालों से अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड लिया था। उसे लगा था कि सेहत तो बस अपने आप बनी रहती है, लेकिन हकीकत में सेहत एक चॉइस है, कोई इत्तेफाक नहीं। अगली सुबह जब वो पार्क में मिस्टर टी से मिला तो उन्होंने अर्जुन की चाल ढाल देखकर ही सब समझ लिया। वो बोले, बेटा, जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम रास्ते में ही थक कर गिर गए तो जीत कर भी क्या करोगे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम में नंबर 1 होना नहीं है, बल्कि अपने शरीर पर भी शासन करना है। उन्होंने एक बहुत कड़वी मगर सच्ची बात कही। ज्यादातर लोग अपनी कब्र अपनी ही जुबान से खोदते हैं। हमारा जो ये खाने पीने का अनुशासन है वही तय करता है कि हम 100 साल जिएंगे या 60। अर्जुन को अपनी वो आदतें याद आई जब वो स्ट्रेस में आकर जंक फूड खा लेता था या रात को देर तक जागकर वेब सीरीज देखता था। मिस्टर टी ने उसे 3 वाइट पॉइजन्स यानी 3 सफेद जहरों के बारे में बताया, चीनी, नमक और मैदा। उन्होंने कहा कि अगर तुम बस इन 3 चीजों पर काबू पालो तो तुम अपनी ऊर्जा के स्तर में एक जादुई बदलाव देखोगे। अर्जुन को यह सब सुनना थोड़ा बोरिंग लग रहा था। उसे लगा कि वो यहां सक्सेस के गुर सीखने आया है, डाइटिंग के नहीं। लेकिन मिस्टर टी ने उसकी उलझन भांप ली। उन्होंने कहा, अर्जुन, जिस इंसान में अपनी भूख पर काबू पाने का अनुशासन नहीं है वो अपने डर या अपने आलस पर कभी काबू नहीं पा सकेगा। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। अगर तुम इसे डाइनिंग टेबल पर इस्तेमाल करोगे तो ये बोर्डरूम में भी काम आएगा। अर्जुन ने तय किया कि वो अब से अपने खाने का हिसाब रखेगा। उसने महसूस किया कि असली अनुशासन ना कहने में है, उस एक्स्ट्रा समोसे को ना कहना, उस कोल्ड ड्रिंक को ना कहना। उसने ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर के उस पुराने मगर सबसे असरदार नियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला किया। उसने रोजाना 5 मील चलने का लक्ष्य रखा, चाहे बारिश हो या धूप, क्योंकि मिस्टर टी ने सिखाया था कि डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। लेकिन अनुशासन की ये जंग सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं थी। अर्जुन की इस नई दिनचर्या का असर उसके घर पर भी पड़ने लगा था। उसकी पत्नी माया को लगने लगा था कि अर्जुन अब बहुत मैकेनिकल होता जा रहा है। वो अपने लक्ष्यों, अपनी किताबों और अपनी सेहत में इतना खो गया था कि माया के लिए उसके पास वक्त ही नहीं बचता था। एक रात जब अर्जुन अपनी डायरी लिख रहा था, माया ने उससे कहा, तुम्हारी ये कामयाबी किस काम की, अगर हम साथ में बैठकर 2 पल चैन से बात भी नहीं कर सकते। अर्जुन को झटका लगा। उसे याद आया कि मिस्टर टी ने रिश्तों के बारे में भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि रिश्ते भी एक निवेश की तरह होते हैं। अगर आप उनमें प्यार, वक्त और ध्यान नहीं डालेंगे तो वो दिवालिया, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। अगले दिन अर्जुन ने मिस्टर टी से इस बारे में बात की। मिस्टर टी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कामयाबी का मतलब यह नहीं कि तुम अकेले पहाड़ की चोटी पर खड़े हो। असली कामयाबी वो है जब तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे साथ हों। उन्होंने अर्जुन को लिसनिंग यानी सुनने के अनुशासन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी पत्नी या बच्चों के साथ होते हो तो अपना फोन दूर रख दो। उन्हें वो क्वांटिटी टाइम दो जिसकी उन्हें जरूरत है। हम अक्सर क्वालिटी टाइम के नाम पर 10 मिनट देते हैं और सोचते हैं कि काम बन गया, लेकिन रिश्तों में मात्रा, क्वांटिटी ही गुणवत्ता, क्वालिटी को जन्म देती है। अर्जुन को अपनी गलती समझ आई। उसने महसूस किया कि वो घर पर भी एक बॉस की तरह बर्ताव करने लगा था, हमेशा निर्देश देना या सुझाव देना। मिस्टर टी ने उसे सिखाया कि सुनना ही प्यार का सबसे ऊंचा रूप है। अर्जुन ने घर पर एक नया नियम बनाया। शाम के 7 बजे के बाद वो अपना फोन एक टोकरी में रख देता था।
शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। उसे बार बार ईमेल्स चेक करने की खुजली होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी इस इम्पल्स पर काबू पाना सीखा। उसने माया की बातों को बिना उसे बीच में टोके सुनना शुरू किया। उसे हैरानी हुई कि जब उसने चुप रहकर सिर्फ माया को सुना तो उनके बीच का तनाव जैसे जादुई तरीके से कम होने लगा। उसे समझ आया कि सेल्फ डिसिप्लिन इन रिलेशनशिप्स का मतलब है अपने गुस्से पर काबू पाना, अपनी आलोचना करने की आदत को छोड़ना और सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वो है। मिस्टर टी ने उसे एक मंत्र दिया था, नेवर कंप्लेन, नेवर एक्सप्लेन। उन्होंने कहा था कि अगर तुम किसी चीज से खुश नहीं हो तो उसे सुधारने की कोशिश करो, लेकिन शिकायत करके माहौल खराब मत करो। रिश्तों की इसी कड़ी में मिस्टर टी ने अर्जुन को एक बहुत ही गहरे विषय पर ले गए, फॉरगिवनेस यानी माफी। उन्होंने कहा कि नफरत या कड़वाहट पालना ऐसा ही है जैसे आप खुद जहर पिए और उम्मीद करें कि मरे कोई और। अर्जुन के मन में अपने पुराने बॉस के प्रति बहुत गुस्सा था, जिसने उसे नौकरी से निकाला था। उसे अपनी उस नाकामी का दुख आज भी सालता था। मिस्टर टी ने अर्जुन को एक फॉरगिवनेस टेस्ट दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम सही साबित होना चाहते हो या खुश रहना चाहते हो? अर्जुन ने महसूस किया कि जब तक वो उन पुरानी बातों को याद करके दुखी होता रहेगा, वो कभी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। माफी देना कमजोरी की नहीं, बल्कि बहुत बड़े सेल्फ डिसिप्लिन की निशानी है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और मानसिक रूप से उन सभी लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उसे कभी चोट पहुंचाई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कई टन का बोझ उतर गया हो। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस पड़ाव पर अर्जुन को यह समझ आने लगा था कि अनुशासन का दायरा कितना बड़ा है। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने या पैसे बचाने तक सीमित नहीं है। ये अपने शब्दों को चुनने का अनुशासन है, अपने विचारों को शुद्ध रखने का अनुशासन है और अपने अहंकार को किनारे रखकर अपनों को गले लगाने का अनुशासन है। उसने देखा कि जैसे जैसे वो अपने शरीर और अपने रिश्तों में अनुशासन ला रहा था, उसकी कार्यक्षमता और भी बढ़ गई थी। अब वो दफ्तर में कम थकता था और घर पर ज्यादा खुश रहता था। उसे मिस्टर टी की वो बात याद आई कि चरित्र वो है जो आप तब करते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा होता। अर्जुन अब एक ऐसी इमारत बन रहा था जिसकी नींव बहुत गहरी थी, एक ऐसी नींव जो ईमानदारी, संयम और करुणा से बनी थी। उसे अब किसी बाहरी प्रेरणा, मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर का डिसिप्लिन ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुका था। सूरज ढल रहा था और अर्जुन अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, इस सुकून के साथ कि आज उसने सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि आज उसने जिया है। क्या आप इस सफर के अगले हिस्से के लिए तैयार हैं? जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अर्जुन की दुनिया बदलने लगी थी, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी आना बाकी था। दफ्तर में एक ऐसा मौका आया जिसे सब करियर मेकर कह रहे थे, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें शहर के बड़े बड़े दिग्गजों के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी। अर्जुन का नाम लीडर के तौर पर चुना गया। एक तरफ जहां यह खुशी की बात थी, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के अंदर का वो पुराना डर फिर से जाग गया। उसे लगने लगा कि अगर वो फेल हो गया तो, अगर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो। हम अक्सर अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं जब मंजिल करीब होती है। अर्जुन ने महसूस किया कि कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है, बल्कि असफलता का डर है। मिस्टर टी ने उसे एक बार बहुत गहरी बात कही थी कि डर सिर्फ एक कल्पना है जो तब पैदा होती है जब हमारा ध्यान उस चीज पर होता है जो हम नहीं चाहते। उन्होंने उसे 7 स्टेप मेथड के बारे में बताया था, जो किसी भी लक्ष्य को पाने का एक अचूक नक्शा है। अर्जुन ने उस रात अपनी मेज पर बैठकर अपनी घबराहट को कागज पर उतारा। उसने साफ तौर पर लिखा कि उसे क्या चाहिए, उसकी डेडलाइन क्या है, और उन बाधाओं की लिस्ट बनाई जो उसे रोक सकती थी। मिस्टर टी ने उसे सिखाया था कि लीडरशिप का असली मतलब
सिर्फ दूसरों को हुक्म देना नहीं है, बल्कि खुद पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना है। अगर आप खुद को लीड नहीं कर सकते तो आप दूसरों को रास्ता कैसे दिखाएंगे? अर्जुन ने देखा कि उसके टीम मेंबर्स भी डरे हुए थे। तब उसे समझ आया कि एक लीडर का काम है अपनी टीम को विजन देना। उसने उन सबको बिठाकर समझाया कि हमें परफेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें बस हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। उसने खुद को एक मेंटल अडल्ट की तरह पेश किया, जिसने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। उसने तय किया कि चाहे नतीजे जो भी हो, वो किसी और को ब्लेम नहीं करेगा। मिस्टर टी के शब्दों में, लीडर्स टेक द ब्लेम एंड गिव द क्रेडिट। अर्जुन के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहले वो हमेशा अपनी गलतियों के लिए बहाने ढूंढता था, लेकिन अब वो अपनी टीम की ढाल बनकर खड़ा था। प्रोजेक्ट के दौरान एक रात ऐसी आई जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। टेक्निकल खराबी की वजह से हफ्तों की मेहनत गायब हो गई थी। टीम का मनोबल टूट चुका था और अर्जुन खुद भी अंदर से हिल गया था। यही वो पल होता है जहां परसिस्टेंस यानी दृढ़ता काम आती है। मिस्टर टी ने को दी आयरन क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर कहा था। उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि तुम्हारी दृढ़ता ही ये तय करेगी कि तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन कितना मजबूत है। जब मुश्किलें आती हैं तो कायर लोग भाग जाते हैं, लेकिन अनुशासित इंसान टिका रहता है। अर्जुन ने उस रात अपनी थकान और अपनी नींद को किनारे रख दिया। उसने अपनी टीम को फिर से जोड़ा। उसने उन्हें याद दिलाया कि डिसिप्लिन इज व्हाट कीप्स यू गोइंग व्हेन योर मोटिवेशन इज गॉन। उस रात दफ्तर की लाइटें बंद नहीं हुई। अर्जुन ने खुद आगे बढ़कर काम संभाला और अपनी टीम को दिखाया कि एक अनुशासित मन कैसे संकट में भी रास्ता निकाल लेता है। मिस्टर टी ने एक बार उसे करेज यानी साहस के बारे में भी सिखाया था। उन्होंने कहा था कि साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अर्जुन को उस बड़े प्रेजेंटेशन वाले दिन बहुत घबराहट हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे मिस्टर टी की वो तकनीक याद आई जिसे द डिजास्टर रिपोर्ट कहते हैं। उसने खुद से पूछा, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? जवाब था कि शायद उसे ये प्रोजेक्ट न मिले या उसकी थोड़ी बदनामी हो। उसने उस वर्स्ट के सिनारियोस को स्वीकार कर लिया और जैसे ही उसने इसे स्वीकार किया, उसका डर गायब हो गया। जब आप सबसे बुरे परिणाम के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा उस काम को बेहतर बनाने में लग जाती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और स्टेज पर कदम रखा। उसकी आवाज में वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस था जो सिर्फ तब आता है जब आप अंदर से अनुशासित और तैयार होते हैं। प्रेजेंटेशन खत्म हुई और कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन को लगा शायद उसने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन तभी पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्लाइंट्स उसकी तैयारी और उसके जज्बे से बेहद प्रभावित थे। उस दिन अर्जुन को एक बहुत बड़ा सबक मिला। कामयाबी कोई लॉटरी नहीं है, ये एक इनेविटेबल नतीजा है उस मेहनत का जो आपने अंधेरे में की होती है। मिस्टर टी ने उसे सिखाया था कि द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग इज नेवर सस्पेंडेड। आपने जो अनुशासन के बीज बोए थे, आज उनकी फसल काटने का वक्त था। अर्जुन की सैलरी बढ़ गई, उसका पद बड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसे अहंकार नहीं हुआ। उसे समझ आ गया था कि ये पद और पैसा उसके कैरेक्टर का सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। असली जीत तो उसकी उस इनर ड्राइव की थी जिसने उसे झुकने नहीं दिया। शाम को जब वो मिस्टर टी के साथ टहल रहा था तो उसने पूछा, अंकल, अब जब सब कुछ मिल गया है तो क्या मैं अब थोड़ा आराम कर सकता हूं? मिस्टर टी हंसे और बोले, बेटा, सेल्फ डिसिप्लिन कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप बैठ जाएं। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही चरित्र को रोज अनुशासन चाहिए। उन्होंने उसे कंटिन्यूअस पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में याद दिलाया। उन्होंने कहा कि सक्सेस इज लाइक अ रेंटेड हाउस एंड द रेंट इज ड्यू एवरी सिंगल डे। अर्जुन को समझ आ गया कि उसे अब और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। कामयाबी अक्सर इंसान को आलसी और लापरवाह बना देती है,
और यहीं से पतन शुरू होता है। उसने तय किया कि वो अपनी उन गोल्डन आवर्स वाली आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बन जाए। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पूरी सोच अब रिजल्ट्स से हटकर कंट्रीब्यूशन पर आ गई थी। वो अब सिर्फ ये नहीं सोचता था कि उसे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचता था कि वो अपनी कंपनी और समाज को क्या दे सकता है। मिस्टर टी ने उसे लॉ ऑफ सर्विस के बारे में बताया था। आपकी आय सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने लोगों की कितनी अच्छी तरह मदद करते हैं। अर्जुन अब एक ऐसा मेंटर बन गया था जो अपनी टीम के जूनियर लड़कों को भी अनुशासन की अहमियत सिखाता था, ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर टी ने उसे सिखाया था। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी अपनी तरक्की में नहीं, बल्कि दूसरों को उनके सपनों तक पहुंचाने में है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक का ये सफर अर्जुन को उस मोड़ पर ले आया था जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जानना था। वो राज जो शांति और संतोष से जुड़ा था। क्या वो राज अर्जुन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? अभी एक आखिरी हिस्सा बाकी है जहां सब कुछ एक पूर्णता की ओर बढ़ेगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और अर्जुन की जिंदगी अब उस मकाम पर पहुंच गई थी जहां से पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ एक धुंधली फिल्म जैसा लगता था। एक जमाना था जब वो समडे आयल का कैदी था, जहां उसकी सुबह अलार्म से जंग करते हुए शुरू होती थी और रात अधूरे सपनों के बोझ के साथ खत्म होती थी। लेकिन आज जब वो अपनी बालकनी में खड़ा होकर उगते हुए सूरज को देख रहा था, तो उसके चेहरे पर वो पीस ऑफ माइंड थी जिसे कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। मिस्टर टी ने उसे सिखाया था कि सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी उपलब्धि पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि वो इंसान है जो आप इस प्रक्रिया में बन जाते हैं। अर्जुन अब वो इंसान बन चुका था जो अपनी तकदीर का मालिक खुद था। उसे एहसास हुआ कि अनुशासन का असली फल ये नहीं है कि आपके पास एक बड़ी गाड़ी है या ऊंचा पद है, बल्कि असली फल वो इनर स्टिलनेस है जो तब आती है जब आपको पता होता है कि आप अपनी पूरी क्षमता पोटेंशियल के साथ जी रहे हैं। एक शाम अर्जुन अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में भारी बारिश हो रही थी और ट्रैफिक जैसे थम आ गया था। पहले के दिनों में अर्जुन ऐसे मौकों पर चीख जाता था, हॉर्न बजाता था और अपनी किस्मत को कोसता था। लेकिन आज उसने बस एक गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी में एक शांत धुन लगा दी। उसे मिस्टर टी की वो बात याद आई कि आप बाहर की परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने इंटरनल रिएक्शन को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। यही तो असली आजादी है। उसने महसूस किया कि उसका मन अब एक शांत झील की तरह हो गया है। अगर कोई पत्थर फेंके भी तो लहरें उठती है और फिर से शांत हो जाती है। उसने लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना सीख लिया था, यानी दिमाग से एक नकारात्मक विचार को निकालकर उसकी जगह एक सकारात्मक विचार डाल देना। उसे अब गुस्सा कम आता था और करुणा, कंपैशन ज्यादा महसूस होती थी। उसे समझ आया कि अनुशासन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि अपने मेंटल डाइट का ध्यान रखना भी है। जैसे हम शरीर को कचरा नहीं खिलाते, वैसे ही उसने अपने दिमाग को नकारात्मक खबरों, गॉसिप और शिकायतों से दूर रखना शुरू कर दिया था। मिस्टर टी से उसकी आखिरी मुलाकात एक पुराने पुस्तकालय में हुई। वहां की शांति में एक अजीब सी गहराई थी। मिस्टर टी ने अर्जुन को एक बहुत ही पुरानी मगर कीमती बात कही। उन्होंने कहा, अर्जुन, लोग अक्सर पूछते हैं कि खुश रहने का राज क्या है। इसका जवाब बहुत सीधा है। खुशी का मतलब है एक वर्दी आइडियल की प्रगतिशील प्राप्ति, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। जब आप हर रोज अपने लक्ष्यों की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाते हैं, तो आपके दिमाग में वो रसायन, केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको खुशी का एहसास कराते हैं। जो इंसान कल से बेहतर होने की कोशिश नहीं कर रहा, वो कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी खुशी अब इस बात पर निर्भर नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी खुशी इस बात में थी
कि वो अपनी नजरों में कितना सच्चा है। तभी उनके बीच इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी की बात छिड़ी। मिस्टर टी ने कहा कि चरित्र की सबसे बड़ी खूबी है ईमानदारी, और इसकी शुरुआत खुद से होती है। अगर आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो आप अपनी नजरों में गिर जाते हैं। अर्जुन को याद आया कि कैसे वो पहले अक्सर डाइटिंग शुरू करने या सुबह उठने का वादा खुद से करता था और फिर उसे तोड़ देता था। उस वक्त उसे लगता था कि क्या फर्क पड़ता है, कोई देख थोड़े ही रहा है। लेकिन अब वो जान गया था कि एवरीथिंग काउंट्स। हर वो चुनाव जो आप करते हैं आपके चरित्र की ईंट बनता है। या तो आप मजबूत बन रहे हैं या कमजोर, बीच का कोई रास्ता नहीं है। जब आप अकेले होते हैं और वो काम करते हैं जो सही है, तब आपका सेल्फ एस्टीम आसमान छूने लगता है। अर्जुन के लिए अब इंटेग्रिटी का मतलब था वही करना जो उसने तय किया है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। बातों बातों में मिस्टर टी ने एक और कड़वी सच्चाई साझा की। उन्होंने कहा कि सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा फियर यानी डर नहीं है, बल्कि कंफर्ट जोन है। हम उन चीजों से चिपक जाते हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराती है, चाहे वो हमारी पुरानी नौकरी हो या पुराने विचार। अर्जुन ने देखा कि वो अब अनजान चुनौतियों से डरता नहीं था। उसने करेज को एक आदत बना लिया था। मिस्टर टी ने उसे लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया था। जिस चीज पर आप अपना ध्यान टिकाते हैं वो आपकी जिंदगी में बढ़ने लगती है। अर्जुन ने अपना ध्यान अपनी कमियों पर नहीं बल्कि अपनी संभावनाओं पर टिकाना शुरू कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं होती, बस हम उन मुश्किलों को झेलने के लिए और भी ज्यादा काबिल, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। सफर के इस अंतिम पड़ाव पर अर्जुन को एक बहुत ही प्यारा अनुभव हुआ। उसे अपने दफ्तर के एक नए इंटर्न के साथ बैठने का मौका मिला जो ठीक वैसा ही था जैसा अर्जुन 10 साल पहले था। परेशान, बिखरा हुआ और बहानों से भरा हुआ। अर्जुन ने उसे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराकर उसे अपनी वो पुरानी डायरी दिखा दी जहां उसने अपने पहले 10 लक्ष्य लिखे थे। उसने उसे वही सिखाया जो उसने मिस्टर टी से सीखा था। सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ और उस पर टिके रहो। अर्जुन ने महसूस किया कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका अपना अनुशासन और भी मजबूत हो जाता है। उसे समझ आया कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि अपने साथ दूसरों को भी रोशनी दिखाना है। सर्विस का ये भाव उसके मन में एक ऐसी तृप्ति, सैटिस्फैक्शन भर गया जो उसे हजारों की सैलरी बढ़ने पर भी नहीं मिली थी। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन अपने घर की छत पर खड़ा था। आसमान सितारों से भरा हुआ था। उसे याद आया कि कैसे वो पहले इन सितारों को देखकर सिर्फ ख्वाहिशें मांगता था, लेकिन अब वो जानता था कि सितारे भी एक निश्चित अनुशासन, लॉज ऑफ फिजिक्स से चलते हैं। ब्रह्मांड का कण कण एक व्यवस्था में है, तो इंसान बिना व्यवस्था और अनुशासन के कैसे सुखी रह सकता है? उसने अपनी आंखें बंद की और उस अदृश्य शक्ति का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे मिस्टर टी से मिलाया और उसे सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत का एहसास कराया। उसे अब अपने भविष्य की चिंता नहीं थी। उसे पता था कि जब तक उसके पास उसका कैरेक्टर और उसका डिसिप्लिन रहे, वो किसी भी रेगिस्तान में भी हरियाली उगा सकता है। उसकी जिंदगी अब एक मास्टरपीस बन चुकी थी जो उसने खुद अपने हाथों से गढ़ी थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में अर्जुन के साथ साथ शायद आपने भी महसूस किया होगा कि अनुशासन कोई बेड़ी नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जो आपकी आजादी के दरवाजे खोलती है। ये आपको अपनी आदतों का गुलाम होने से बचाती है और आपको अपनी किस्मत का लेखक बनाती है। अर्जुन की कहानी यहां एक विराम ले रही है, लेकिन आपका सफर तो बस अभी शुरू हुआ है। याद रखिएगा, कल का सूरज आपके लिए भी वही मौका लेकर आएगा। सफेद कागज और एक कलम। क्या आप फिर से बहाने, एक्सक्यूजेस लिखेंगे या इस बार अपनी नियति को एक नया मोड़ देंगे? चुनाव हमेशा आपका ही रहेगा। उम्मीद है कि अर्जुन का ये बदलाव
और मिस्टर टी की ये बातें आपके कानों से होती हुई आपके दिल तक पहुंची होंगी। जिंदगी छोटी है और हमारे सपने बड़े। इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ एक ही पुल, ब्रिज है, और वो है डिसिप्लिन।